Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear future homeopath. This is Dr. Faisal Arshad from Kamal Laboratories. Dear homeopath, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम निज़ाम तनफ़ुस के नाम से भी जानते हैं, ये हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जिसके ज़रिए सांस की आमदोरफ्त का अमल किया जाता है। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए हम सांस को जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं, जिसके ज़रिए ऑक्सीजन हमारे खून में शामिल की जाती है और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को हम जिस्म से खारिज करने का काम करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नाक, फेरिंक्स, लेरिंक्स और ट्रैकिया का हिस्सा आता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, एल्वोलाई और लंग्स के पार्ट्स आते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, इसके अंदर नोज पहला हिस्सा। नाक हमारे बॉडी का वो ऑर्गन है जिसके ज़रिए हम एयर को या सांस को जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से खारिज करते हैं। नाक की अगर हम एनाटमी की तरफ जाएं तो नाक के दरमियान में हमें एक हड्डी मिलती है जिसको नेज़ल सेप्टम कहते हैं और बुनियादी तौर पर ये हड्डी स्कल बोन के साथ ही जुड़ी होती है। नाक का जो अपर 25% पोर्शन है दैट इज़ बोन, और जो नीचे की हड्डी है बेसिकली वो कार्टिलेज की ऊपर मुश्तमिल होती है। कार्टिलेज हम सॉफ्ट बोन को बोलते हैं और कार्टिलेज को आप थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन होती है। इसी तरह नाक की दो ओपनिंग्स होती हैं जिनको नॉस्ट्रिल या नथने बोलते हैं। फिर नाक के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स मिलती हैं, हमें फाइन कैपिलरीज मिलती हैं, छोटी खून की नालियाँ मिलती हैं, ताकि नाक के अंदर जो है आने वाली एयर को वार्म किया जा सके। और यही वजह है कि सर्दियों में अगर बाहर से ठंडी हवा भी नाक में दाखिल होती है तो उसको पहले वार्म कर दिया जाता है ताकि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। फिर इसके अलावा नोज़ के अंदर हेयर्स मिलते हैं और हेयर्स का मकसद ये होता है कि वो नाक के अंदर दाखिल होने वाली हवा जिसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, हेयर्स उनको ट्रैप कर लेते हैं। फिर नाक के अंदर हमें म्यूकस मेम्ब्रेन मिलती हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि यहाँ से एक चिकनी सा, एक लेसदार सा मादा पैदा होता है जिसको म्यूकस बोलते हैं और म्यूकस भी जो है वो बैक्टीरियाज को भी और डस्ट को भी फिजिकली ट्रैप करने का काम करता है। अब एयर जो हम ब्रीथ इन करते हैं यानी कि इनहेल करते हैं वो हमारे नाक से होते हुए नाक के पिछले हिस्से में जाती है जिसको नेज़ल कैविटी बोलते हैं और नेज़ल कैविटी भी बुनियादी तौर पर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ही मुश्तमिल है। नेज़ल कैविटी के नीचे फेरिंक्स या हलक का हिस्सा होता है। हलक जो है बुनियादी तौर पे इधर हमें टॉन्सिल्स मिलते हैं हलक के स्टार्ट में और टॉन्सिल्स आर द गार्ड्स ऑफ द फेरिंक्स। बुनियादी तौर पे अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दाखिल होने की कोशिश करे तो टॉन्सिल्स के ज़रिए जो है इस बैक्टीरिया को रोका जाता है। और यही वजह आप देखते हैं अक्सर बच्चों के अंदर टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं जिसको हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, यानी कि गले की सोजिश हो जाती है जिस वजह से बच्चों में बुखार भी बहुत कॉमन मिलता है। उसकी वजह यही होती है कि बच्चों के अंदर जिस वक्त बैक्टीरिया वगैरह दाखिल होता है तो टॉन्सिल्स बार बार सोजिश का शिकार हो जाता है। फेरिंक्स यानी हलक, उसके नीचे देखें तो हमें लेरिंक्स का पार्ट मिलता है। लेरिंक्स इज़ द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स का मतलब ये है कि हमारी जो आवाज़ पैदा हो रही है वो लेरिंक्स के ज़रिए पैदा होती है और इसका मैं थोड़ा सा अमल आपको बताता चलूँ। लेरिंक्स को हम उर्दू में नरखरा बोलते हैं। लेरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स फ्लैप्स होते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ के। जिस वक्त हम बोलना चाहते हैं तो एयर फेफड़ों से नीचे ऊपर की तरफ मूव करती है और जब वो एयर मूव करते हुए सांस की नालियों से होके ऊपर की तरफ आती है और नीचे से वो आके वोकल कॉर्ड्स को टकराती है तो वोकल कॉर्ड्स के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है। इस वाइब्रेशन के नतीजे पे साउंड पैदा होती है और फिर जिस वक्त वो साउंड हमारे ऊपर आते हुए ओरल कैविटी में दाखिल होती है तो हम अपनी ज़ुबान को, अपने चीक्स को एक स्पेसिफिक मूवमेंट देते हैं और फिर उसको स्पीच की शक्ल में हम उस साउंड को अदा करते हैं। आप देखते हैं कि जिस वक्त एक बच्चा पैदा होता है तो साल 1.5 साल की उम्र तक वो बोलता नहीं प्रॉपर। इसका रीज़न क्या होता है कि अभी उसकी वोकैबुलरी डेवलप हो रही होती है, अभी उसके ब्रेन के अंदर वर्ड्स जा रहे होते हैं, लेकिन स्पीच के लिए उसको आर्टिकुलेशन चाहिए, यानी कि उसको एक ओरल कैविटी की प्रॉपर मूवमेंट चाहिए। तो मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा अचीव करता है और फिर वो अपनी स्पीच को डेवलप करता है।
लेरिंग्स के बाद जब हम देखते हैं तो लेरिंग्स के नीचे ट्रैकिया का हिस्सा आता है, और ट्रैकिया जो है वो हमारा विंड पाइप है, यानी कि ये हवा की आमदोरफ्त का एक जरिया है। ट्रैकिया के नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक शुरू हो जाता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हमारे पास मेन बड़ी सांस की नालियाँ आती हैं जिनको ब्रोंकस बोलते हैं। एक राइट ब्रोंकस है, एक लेफ्ट ब्रोंकस है। यही ब्रोंकस हमारे राइट लंग और लेफ्ट लंग के अंदर दाखिल होंगे। अब ये बड़ी सांस की नालियाँ छोटी सांस की नालियों में तकसीम हो जाती हैं, जिनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, और फिर उनसे मजीद छोटी शाखाएं निकलती हैं जिसको ब्रोंक्यूल कहा जाता है। और फिर उन ब्रोंक्यूल के आखिर पे हवा की थैलियाँ मिलती हैं जिसको एल्वोलाई कहते हैं। और एल्वोलाई जिस तरह अंगूर के गुच्छे होते हैं, जस्ट लाइक दैट एल्वोलाई होते हैं। और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी कि झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है। और ये जो हमारी गैसेस की एक्सचेंज हो रही है, यानी कि हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन शामिल की जा रही है और खून के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जा रहा है, ये अमल बुनियादी तौर पे एल्वोलाई के लेवल पे किया जाता है। तो ये पूरा मैंने आपको ट्रैक बताया। और जो स्पेशली लोअर ट्रैक है, ट्रैकिया से नीचे, यानी कि ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अगर इस ट्रैक को आप उल्टा करके देखें तो ये इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्री, इसलिए हम इसको ब्रोंकियल ट्री भी कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक दरख्त का मेन तना होता है, उसके मेन तने से फिर उसकी स्टेम्स निकलती हैं, फिर फाइनर उसकी स्टेम्स होती जाती हैं, देन आगे चल के उसके आगे फूल या फल लगे होते हैं। तो जस्ट लाइक दैट ये ब्रोंकियल ट्री भी सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है। अब हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो आखिरी स्ट्रक्चर है दैट इज लंग्स, फेफड़े। तो लंग्स आर अ कवरिंग ओवर द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारे जो सांस की नालियाँ उसके ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम लंग्स का नाम देते हैं। और लंग्स जो है ये सॉफ्ट स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है। और एक राइट लंग है, एक लेफ्ट लंग है। राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं, यानी कि 3 हिस्से होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर लोब। इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लोब भी कहा जाता है। जबकि लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं, अपर एंड लोअर लोब। हमारे लेफ्ट लंग के अंदर मिडल लोब मिसिंग होता है क्योंकि उस लोब की जगह पे हार्ट में जगह